जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आपको हम बताएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र किस तरीके से फ्री में ऑनलाइन करना है। आपको कहीं पैसे कटाने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद की आप आईडी जनरेट करके आप किसी भी कैंडिडेट का मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपका लगभग 21 दिन के टाइम लग जाते हैं। 21 दिन से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको हम बताएंगे किस तरीके से फ्री में आप जो है किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, मैं अभी डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में कैसे बनाएं। तो अभी हम बताने जा रहे हैं ये जो अभी हम आपको कुछ समय पहले आपको बताए थे कि पोर्टल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, या जो बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है दोस्तों, वो भी आपका ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि वो सिर्फ बाईपास के इसके अंदर आपको इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो डुप्लीकेट है, लेकिन दोस्तों हम बता दें वो डुप्लीकेट नहीं है, सिर्फ बाईपास के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री दी जाती है। जैसा कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें पैसे लिए जाते हैं और बाईपास से इसमें एंट्री दी जाती है, और जो भी पैसा होता है जो भी अधिकारी होते हैं उनके खाते में पहुंच जाता है। तो चलिए हम आपको फ्री में आपको बताएंगे डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आप इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जनरल पब्लिक पे क्लिक करिएगा, और अगर आप पहले यूजर आईडी बना चुके हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो पहले जनरल पब्लिक साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का आप बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो अगर 21 दिन के अंदर अंदर उनकी ये प्रक्रिया हुई है, बर्थ या डेथ जो भी बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पहले यूजर आईडी क्रिएट करना होगा और फिर उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले यूजर नेम आप चूज कर लेंगे, जो भी आपका नाम है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप जो भी डेट है आपको अपने अकॉर्डिंग इवेंट जो भी घटना हुई है, जैसे डेथ हो चाहे मृत्यु हो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। अगर नहीं शो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बैक डेट कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी स्टेट है स्टेट चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट जैसे ही चूज करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे विलेज चूज कर लेना है। फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ शो होगा आपका कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ जारी हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेथ सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद कैप्चर फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है थैंक यू रजिस्ट्रेशन। आपके ईमेल आईडी पर यूजर आईडी आपकी भेज दी गई है, आप अपने यूजर आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने ईमेल आईडी पे लेके चलते हैं आपको। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी आ चुका है। हमारा देखिए यहाँ पर अभी SCROSGI के अकॉर्डिंग एक मैसेज आया है। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, और अब आपको इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू ब्राउज़र पे क्लिक करना है और पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे अगर आपको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको पहले लिंक को ओपन कर लेना है। चलिए तो हम लिंक ओपन कर लेते हैं। लिंक ओपन करने के बाद आपको यूजर आईडी जो शो हो है, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड एक जो भी बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ बना करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड आपको बताया गया है, एक आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए आपका, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पासवर्ड कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d बना लेते हैं, @123 तक बना लेते हैं। तो इस तरीके का आपका जो भी नाम है उस तरीके का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रोहित है, R कैपिटल कर लीजिए, और उसके बाद जितने भी सारे वर्ड है OHID वो आप छोटा कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना नंबर कुछ भी 1 2 3 4 डाल सकते हैं इस तरीके के। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे वही क्लिक करके अपना करके उसके बाद कैप्चर पे फिल करते हैं। हमने अपना सारा डिटेल फिल कर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पॉपअप का मैसेज आ जाता है कि आपने पासवर्ड सक्सेसफुली आपने बना लिया है। अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर के लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का मैसेज शो हो जाता है रेड कलर में, यूजर आईडी पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली। आपने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चर जो शो होगा
उसको अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, अभी जैसे आपका कैप्चर शो होगा मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको आगे की प्रक्रिया दिखाता हूँ। इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। अब हम अपना जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर जो हमारा शो रहा है कैप्चर शो करके लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पे स्टील बर्थ यहाँ पे और जो भी ऑनलाइन किए रहेंगे आपको यहाँ पे रिपोर्ट आपकी शो होती है। तो चलिए हम अभी डेट और बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में बनाना सिखाएंगे। तो ऐड डेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा न्यू पेज इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपको अपने अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी में बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस भी लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे अदर लैंग्वेज नहीं दी गई है। फिर उसके बाद आपके पास फॉर्म नंबर है, फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट है कि कब आपने गवर्नमेंट को सूचित किया है। आपको यहाँ पर जो भी एक्सपायर होने वाला कैंडिडेट है यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट की रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जेंडर चूज कर लेना है, कितनी एज हुई है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। आपको ईयर यहाँ चूज कर लेना है और यहाँ पे ईयर लिख देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे कैंडिडेट का और यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखेंगे जो भी एक्सपायर हुआ है। अगर आधार नंबर है तो यहाँ पे ऑप्शनल है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑफ डेथ लिखना है, कहाँ पर आप किसकी मृत्यु हुई है। अगर घर पे हुई है तो घर पे आप चूज कर लेंगे और घर का पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका मकान नंबर दिया है तो लिखना चाहते हैं यहाँ पे बिल्डिंग नंबर या नेम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे हाउस नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे उसके बाद स्ट्रीट या लैंड नेम है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे रेड मार्क जो आपका दिया गया है वही आपका मैंडेटरी है, नहीं तो बाकी सब इसमें छोड़ सकते हैं। अगर दिया है लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट लिखना है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली से होगा और यहाँ पे पिन कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली जो भी गांव होगा सेलेक्ट होगा, आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ का इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करना है। अगर हस्बैंड या वाइफ जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम लिखना है। आधार नंबर है उसका तो लिख सकते हैं, ईमेल आईडी है लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसी तरीके से मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, एज लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ फिल करना होगा, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर का यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आधार नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आपका कंपलसरी नहीं है और मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे फादर नेम और फिर उसके बाद मदर नेम इस तरीके का डिटेल यहाँ फिल कर लेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख लेंगे और यहाँ पे अगर आधार नंबर उसका है तो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी जिसकी भी डेथ हुई थी यहाँ पे कंप्लीट उनका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। अगर परमानेंट और टेम्परेरी दोनों सेम है तो उसको टिक मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक ही आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी इस फॉर्म को ऑनलाइन करना है उसका यहाँ पे नाम लिखना है और पिन कोड लिखना है। फिर उसके बाद उनका एड्रेस फिल करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सेव पे क्लिक करना है। मैं डिटेल सेव करके कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका शो हो रहा है, यहाँ पे आपको टाउन एंड विलेज रेसिडेंट का शो हो रहा है, जो भी जहाँ का स्टेट है स्टेट शो हो रहा है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है, आपका एड्रेस यहाँ शो हो रहा है और आपको अब यहाँ पे डिसीज इन्फॉर्मेशन चूज लिखना है। अगर वो जिस भी कैटेगरी का था अपने अकॉर्डिंग रिलीजन चूज कर लेगा। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे, ऑक्यूपेशन कैसा था, अगर कोई वक्त काम करता था तो यहाँ पे सर्विस दी गई है तो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर इन कामों में उसका काम नहीं था तो यहाँ पे नॉट वर्क लिख सकते हैं या नो, अगर आपको जानकारी नहीं है कि वो क्या काम करते थे इसको नॉट नोन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यह सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ को फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि अगर किसी भी कैंडिडेट का हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो यहाँ पर आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेडिकल अटेंडेंस, अदर
इंस्टीट्यूट पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे वो चूज करना है। अगर आपका मेडिकल अगर हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है तो यहाँ पे नो मेडिकल अटेंशन पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब यह चूज कर लेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा, आपका यह शो नहीं होगा। तो इसको आपको शो नहीं करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राउज आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कि जिससे कि उनको पता चल सके कि आपने जो भी बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट है वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जब भी दाह संस्कार हुआ था तो उस समय पे एक डॉक्यूमेंट मिला होता है, उस रसीद को यहाँ पे अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देंगे। सारे डिटेल यहाँ पे सब फिल कर चुके हैं, तो उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म खुल के आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपके द्वारा डिटेल आपकी सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाता है और यहाँ पर आप अपना जो भी डेथ सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपका 21 दिन के अंदर यह डेथ सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाता है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक कर लेते हैं इसको। दोबारा से अगेन लॉगिन करके दोस्तों आप अपने डिटेल को यहाँ पे देख सकते हैं। आपने जो ऑनलाइन किया है आपका प्रिंट रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट पे। और अगर जैसे ही आपका जनरेट होगा डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट में आकर के आप जो है डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको लगभग 21 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है दोस्तों। जैसे ही अधिकारी लोग इसको यहाँ पे सर्च करेंगे और अगर आपका डिटेल जो आपने फिल किया है वो सब कुछ सही है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको 20 से 21 दिन के अंदर आपको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दी जाती है। एक चीज़ और बताया दोस्तों, जब इस फॉर्म को ऑनलाइन करते समय आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर दर्ज किया था वहाँ पर फ़ोन जाता है कि आपके जो भी डिटेल है वो सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आपका यहाँ पे जल्द से जल्द आपको फ्री में आपका डेथ सर्टिफिकेट बना करके प्रोवाइड की जाती है। आप उसे डाउनलोड कर कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये डेथ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो बाईपास नहीं, वो खुद आप सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। आप जो है अपने अकॉर्डिंग एक आईडी और पासवर्ड तैयार करके जनरेट करते हैं और जैसे ही इसका आपका डिटेल अगर सब कुछ सही है तो आपका डेथ सर्टिफिकेट लगभग आपका जनरेट करके आपके मेल पे भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आप प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।